एक मिनट के सभी। हाँ सर मंडे और ट्यूसडे को क्लास क्यों नहीं हुई थी? हाँ भाई, मंडे ट्यूसडे को क्लास नहीं हुई थी क्योंकि हम ना कहीं बाहर घूमने गए थे। कश्मीर हम घूमने गए थे, इस वजह से मंडे ट्यूसडे को क्लास नहीं हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट 15 डेज में आकर्ष कुमार। आकर्ष बड़ा अच्छा नाम है यार, आकर्ष कुमार। ओके चलिए, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया और शाम की क्लास पे हम पढ़ रहे हैं एलजेब्रा, है जो कि आपका एडवांस का आखिरी चैप्टर है। चलो तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर आपने पिछली क्लास देखी हो और आपने रिवीजन किया हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ और नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। कैसा फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको स्टैंडर्ड रेट भी लिखवाए थे 5, 10, 15, 20, 25, 30%। अगर ये है तो 2 साल में 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई ये पहला टाइप है टाइम निकालने वाले सवाल। फर्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम निकालने वाले सवाल। टाइम निकालने वाले सवाल क्लियर है। नेक्स्ट 15 डेज में आकर्ष कुमार जी, टाइम निकालने वाले सवाल। अब इन सवालों को करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप पूरा सॉल्व करो या आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करो। मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा। पहला सवाल देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 3000 यील्ड 993 एस कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बोला है 3000 रुपए पर कितने साल में 10% ब्याज की दर से 993 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 3000 रुपए पर कितने साल में 993 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यह सवाल है हमारा। आप मुझे बताओ, अगर 3000 रुपए पर ब्याज की दर 10% 10 मुझे पता है, आपको 993 रुपए ब्याज मिला तो कितना परसेंट ब्याज मिला। अगर 3000 रुपए पर आपको 993 रुपए ब्याज मिला तो परसेंटेज में कितना है ये, तो आप कहोगे सर 33.1%, यानी कि आपको 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। और बच्चा ये जानता है कि अगर आपको 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, ब्याज की दर 10% है, तो कितने साल में मिला होगा? 3 साल में। कि 10 10 10 का 3 बार सक्सीव करने पर 10% 10% 10% का 3 बार सक्सीव करने पर 33.1% आता है। आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो पहला टाइप है समय। इसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ, आपको प्रिंसिपल दे देगा, आपको ब्याज दे देगा, पूछेगा कितने साल में आपको ब्याज मिलेगा। ये जैसे ये वाला सवाल देखें, सवाल यह है कितने सालों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपए पर 8% की दर से 9,984 रुपए ब्याज मिलेगा। यह आपका प्रिंसिपल है। देखो 3 ही बात पढ़िए, 60,000 रुपए पर 8% ब्याज की दर से 9,984 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा। बस ये खास लाइन है, 60,000 के प्रिंसिपल पर 9,984 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट 8% ब्याज की दर से कितने साल में मिलेगा। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, ये कितना परसेंट है? 60,000 का 9,984 कितना परसेंट है भाई? या तो 1 साल है, या 2 साल है, 3 साल है। आप मुझे बताओ, 60,000 का अगर 16% भी निकालूं तो 16 छिकम 9600 होता है। 16% से ज्यादा है, ये 16% से हल्का सा ज्यादा है।
16% से हल्का सा ज्यादा है। मैं पूरा नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं अप्रोक्स कैलकुलेट कर रहा हूं भाई। 60,000 का 16% क्या होता है? 9600। ये तो 9,984, यानी कि 16% से हल्का ज्यादा है। अब 16% से हल्का सा ज्यादा ब्याज कितने सालों में मिलेगा? अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल में कंपाउंड है। 16% से हल्का सा ज्यादा होगा, यानी कि आंसर आ गया 2 साल। अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 8 और 8 का सक्सेसिव, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, यानी कि 16.64%। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 16% से ज्यादा मिला है, यानी कि आपको 2 साल में मिला होगा लगभग। कैलकुलेट कर लिया, डी ऑप्शन आंसर। कुछ जरूरत ही नहीं सवाल में। यानी कि अगर आपने परसेंटेज ढंग से पढ़ा है सक्सेसिव, तो ऐसे सवालों में समय लगता ही नहीं है। ये करके बताओ जरा। देखिए DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर का सवाल है। 30,000 रुपए पर 8.5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 5316.75 रुपए। बताओ कितने साल में मिला होगा? ब्याज की दर 1 साल में 8.5% है। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 8.5 का 2 बार सक्सेसिव। 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 8.5 का 3 बार सक्सेसिव। आप बताओ, अगर आपको 30,000 रुपए के प्रिंसिपल पर ही मूलधन है, आपको ब्याज मिला 5316.75, कितना है मेरे भाई? 17 × 51 होता है, यानी कि 17% से ज्यादा है। 30,000 का 17% होता है 5100, यानी कि 17% से ज्यादा ब्याज मिला है। और 17% से ज्यादा, 17% से हल्का सा ज्यादा है। 17% से हल्का सा ज्यादा ब्याज है। ये कब मिलेगा? जब 8.5 का 2 बार सक्सेसिव किया जाएगा, यानी कि 2 साल, 2 साल में मिल जाएगा। 8.5 का 2 बार सक्सेसिव किया जाएगा। यही बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। यही बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। ठीक है जी, मैं बेसिक मेथड भी बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन एक्चुअल में अगर ये आएगा तो आपको परसेंटेज से ही करना है, फॉर्मूले से ही करना है, अप्रोक्सीमेशन से ही करना है। अगर ये पेपर में आएगा, जल्दी करिए, आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पूरा कर पाए। ये देखो सवाल नंबर है आपके सामने 5। एक और करके बताइए चलो आप। यदि इफ ए सम ऑफ 3500 रुपीज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट पर एनम compounded annually, then what is the period for which the compound interest is 358.75? सवाल ये है, आपने 3500 रुपए इन्वेस्ट किए, 3500 रुपए इन्वेस्ट किए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो यह पूछा गया कि बताओ कितने समय में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 358.75 होगा। क्लियर है? पूरा डिटेल में करके बता दूं, आप मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है? 3500 रुपए, 3500। 3500 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है? आपने 3500 रुपए इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर है 5%, आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 358.75 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये परसेंटेज में निकालो कितना ब्याज मिला मेरे भाई आपको। 3500 के प्रिंसिपल पर अगर आपको 358.75 रुपए ब्याज मिला, कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 35 से कम 35, फिर जाएगा नहीं 0 35 दूनी 70, बचेगा 17, 35 पंजे 175, 10.25%, यानी कि आपको 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। आपको कितना सीआई मिला? 10.25%। क्या आपको पता नहीं है, अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 10.25% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 2 साल में। भाई 10.25 कैसे आएगा? जब 5 का 2 बार सक्सेसिव किया जाएगा। 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, जब 5% का 2 बार सक्सेसिव किया जाएगा। ग्रुप डी के पेपर का सवाल है। 10.25%, 5 का 2 बार सक्सेसिव लिखवाया है। अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल का सीआई 10.25% होता है, यानी कि आपको 2 साल में इतना ब्याज मिलेगा, यानी कि 24 महीने। बी ऑप्शन 24 महीने। आगे कोई हल्का चैप्टर नहीं है। अब ये देखो सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये बताना जरा आप।
क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल को मैं आपको बेसिक या दूसरे मेथड से बता दूंगा। बोला कितने समय में 3,20,000 रुपए 4,05,000 रुपए हो जाएंगे अगर ब्याज की दर 12.5% पर एनम है। बोला है कितने टाइम में 3,20,000 रुपए 4,05,000 अमाउंट बन जाएंगे अगर ब्याज की दर 12.5% पर एनम है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 12.5% 12.5% पर एनम है तो एक साल में आपको 12.5% ब्याज मिलता है 1/8। इसका मतलब क्या है कि एक साल में आप 8 इन्वेस्ट करोगे तो एक ब्याज हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 9। एक साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है। एक साल में 8 रुपए 9 रुपए बन जाएंगे। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एक साल का। सवाल में बोला कितना टाइम लगेगा मेरे भाई, कितना टाइम लगेगा 3,20,000 के प्रिंसिपल को 3,20,000 रुपए 4,05,000 रुपए होने में कितना समय लगेगा अगर ब्याज की दर 12.5% पर एनम है। तो 3,20,000 का प्रिंसिपल 4,05,000 रुपए अमाउंट बन गया मेरे भाई। यानी कि ये हो गया, आप इसका रेशियो ले लीजिए, 3 जीरो कट जाएगा, फिर ये किससे कटेगा, फिर ये जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 5 से। अभी 5 इंग 30, 5 चौक 20, और ये जाएगा 5 से। 5 अट्टे 40, 5 एकम 5, 81/64। 81 है 9 का वर्ग, 64 है 8 का वर्ग, तो ये 9/8 का स्क्वायर आ गया। 9/8 का स्क्वायर, 9/8 का स्क्वायर। यानी कि मेरे भाई एक साल में आपका पैसा हर एक साल में 9/8 गुना हो रहा है हर एक साल में। मुझे यह बात पता है कि एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है। आपने 3,20,000 रुपए इन्वेस्ट करे, बोला कितने टाइम में 4,05,000 अमाउंट बन गया, तो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला। लेकिन ये हो रहा है 9/8 का स्क्वायर। तो भाई जितनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर होगी उतना ही तो समय होगा। जितनी बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करनी पड़ेगी उतना ही टाइम लगेगा। तो ऐसे सवाल में आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर चेक करना होता है। जितनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर होगी उतना ही तो समय लगेगा। या मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना है, 2, यानी कि 2 साल का समय लगेगा। सी ऑप्शन आंसर है, 2 साल। बात खत्म। यह होता है बेसिक। देवेंद्र गुज्जर जी, समझने के लिए आपको पहले पूरा परसेंटेज आना चाहिए, सक्सेसिव परसेंटेज, सीआई पूरा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, और सीआई की पहली शीट पूरी आनी चाहिए। जब तक आप ये तीनों चीजें नहीं जानते ये नहीं समझ सकते बेटा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। परसेंटेज का, परसेंटेज में 30 क्लास पढ़ाता हूं मैं। क्यों पढ़ाता हूं? एक सवाल के लिए पढ़ाता हूं? क्या इतनी औकात है क्या परसेंटेज चैप्टर की कि उस पर 30 क्लास पढ़ाई जाए? नहीं। परसेंटेज इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आगे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पूरा परसेंटेज से ही सॉल्व होता है। सर मैं परसेंटेज नहीं पढ़ पाया हूं। देवेंद्र गुज्जर जी, अगर परसेंटेज नहीं पढ़ पाए हो तो लेक्चर बंद करो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम नहीं समझ सकते, तुम बिल्कुल बेकार हो। पहले जाके परसेंटेज पढ़ो। मैंने पहले बोल दिया, बिना परसेंटेज सीखे कोई आदमी कंपाउंड टेस्ट सीखने की हिम्मत भी ना करे। समझ में आया? हिम्मत भी नहीं करे। चलिए अगला सवाल। रिवीजन आप करते नहीं, कैसे काम होगा भाई? ना तुम रिवीजन करते हो ना तुम कुछ करते हो। मुझे यहां पे समझाना है सवाल नंबर 19 तक, 19 तक समझाना है। बताइए बच्चे, ये करो। बारह सवाल हैं इसके टाइम निकालने वाले। 12। ये बताइए कितने समय में 40,000 रुपए की राशि 8% ब्याज की दर से 46656 रुपीज हो जाएगी? कितने टाइम में 40,000 रुपए 46656 रुपए हो जाएंगे? ब्याज की दर 8% है। बेटा दो तरीके सवाल को करने के। पहला मेथड बेसिक मेथड, पहला मेथड है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है? सवाल बोला कितने सालों में
40,000 रुपए का प्रिंसिपल 46656 अमाउंट बन जाएगा। ब्याज की दर 8%। 8% कितना होता है? 4%। 1/25 8% होता है जी 2/25। ये 8% होता है 2/25। यानी कि मैं ये कह सकता हूं एक साल में 8% ब्याज है तो एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? एक साल में 25 पर 2 ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 25 से 27 हो जाएगा। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक साल में, हर एक साल में आपका पैसा 27/25 गुना होगा, हर एक साल में। सवाल बोला कितना टाइम लगेगा 40,000 रुपए के प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल कितना है? 40,000। कितना अमाउंट? 46656 अमाउंट बनने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई ये रेशियो निकाल लीजिए ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर हो रहा है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर हो रहा है, जल्दी से देखिए। 4 से काटो, 4 से कटेगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 4 छिक 24 और 2 4 छिक 24, 4 चौक 16। ठीक है भाई, ये क्या आ गया? 11664/10,000। नीचे 10,000 किसका होता है? 100 का वर्ग। ये 11664 किसका वर्ग है? 108 का वर्ग। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 100 का स्क्वायर नीचे हो गया 10,000, 10,000 है 100 का वर्ग। 11664, 64 के हिसाब से 108 का वर्ग आ जाएगा। 8 का वर्ग 64 होता है। ये मेरे भाई किससे कट रहा है? ये आपका 4 से और कट रहा है, 27/25 का स्क्वायर। 108 4 से 27 बार कटेगा, 100 4 से 25 बार कटेगा, 27/25 का स्क्वायर। आपको पता नहीं है मेरे भाई? भाई मैंने कितनी बार आपको समझाया, अगर आपको n साल बाद ब्याज निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर, जितनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करेंगे, जितने समय बाद आपको अमाउंट निकालना है उतनी ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करते हैं। आपको पता है अगर एक साल में आपका पैसा 27/25 गुना हो रहा है तो 40,000 रुपए से 46656 करने में आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। 40,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है ना प्रिंसिपल, तो 46656 अमाउंट के लिए आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। एक साल में आपका पैसा 27/25 गुना, फिर अगले एक साल में फिर आपका 27/25 गुना। तो 27/25 की 2 बार गुणा होगी, पावर 2 स्क्वायर होगा, तब जाके आपका अमाउंट 46656 होगा। तो कितना समय लगेगा? एक और एक 2 साल। तो जितनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर होगी उतना ही आपका टाइम आएगा, 2 साल। 2 साल का समय लगेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ये बेसिक मेथड है, इसमें टाइम लगता है। इतने टाइम की जरूरत क्यों है? क्यों है मेरे भाई? अरे भाई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत फर्क आ जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, सेकंड मेथड समझिए, अप्रोक्स सेकंड मेथड समझिए। जिस बच्चे को परसेंटेज का ज्ञान है वही सेकंड मेथड समझ पाएगा शॉर्ट में। सवाल यह है कितने सालों में 40,000 रुपए 8% ब्याज की दर से 46656 हो जाएंगे, यानी कि ब्याज की दर है 8%। 40,000 रुपए, 40,000 रुपए 46656 हो गए। 40,000 का प्रिंसिपल 46656 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? आपको ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे भाई, ये बताओ जल्दी से। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, 6656 आपको ब्याज मिला, 6656। यानी कि मैं कह सकता हूं लगभग 16%। परसेंटेज में कितना मिला? इंटू 100 कितना आ गया मेरे भाई? ये आ जाएगा मेरे भाई 16.64। अगर आपको 16.64% ब्याज मिला है, ब्याज की दर 8% है, तो कितने साल में मिला होगा भाई? जब 8 का 2 बार सक्सेसिव किया जाएगा, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, तभी तो 16.64% आएगा। जब 8 का 2 बार सक्सेसिव किया जाएगा, यानी कि ये आपको 2 साल में कंपाउंड टेस्ट मिला होगा। समय क्या आएगा? 2 साल। ये दूसरा तरीका है। दोनों तरीके एकदम अलग हैं। मौसम मैंने परसेंटेज रेशियो में से कुछ नहीं पढ़ा। अरे भाई मौसम और एक और बालक है, जब तुमने ये सब पढ़ा ही नहीं तो यहां क्या मुंह फुका रहे हो अपना? एसटेसी करवा रहे हो? ना परसेंटेज पढ़ा है, ना रेशियो पढ़ा है।
और आ जाते हैं सड़ी सी शकल लेके पढ़ने। जिंदगी बीत की समझाते समझाते कि परसेंटेज पढ़ लो, रेशियो पढ़ लो, हैं? पर जो इनके कानों पे जू रहेंगी हो, ये करके बताइए सवाल, जल्दी से करके बताओ। एसएससी एमटीएस के पेपर का, एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है, एमटीएस का, जल्दी से। 15% ब्याज की दर से संयोजित करने पर, एनुअली कंपाउंड करने पर 1,60,000 कितने साल में 27984 बन जाएंगे? 1,60,000 रुपए कितने सालों में 27984 हो जाएंगे? कितने साल में बताइए मेरे भाई। अगर कोई बालक समझदार है तो केवल सवाल का डाटा देख के बता देगा 4 साल, अगर कोई बालक समझदार है तो। पर ज्यादातर कचरा है बालक, तो समझदार कहां होता है बालक? तो 20% ही समझदार है। अगर ब्याज की दर 15% है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। बेसिक मेथड ही बता दे रहा हूं। तो एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 23/20। हर एक साल में आपका पैसा 23/20 गुना हो जाएगा। 23/20। अब आप मुझे बताओ, 1,60,000 रुपए का प्रिंसिपल, 1,60,000 रुपए 279,841 अमाउंट बन गया। तो बस आपको ये चेक करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की ही पावर चढ़ेगा। अब नीचे अगर आप देखो, 1,60,000 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 20 की पावर 4। नीचे 20 की पावर 4 है, तो ऊपर गारंटी है 23 की पावर 4 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर नीचे 20 की पावर 4 है तो ऊपर गारंटी है 23 की पावर 4 ही होगा। वैसे भी 3 3 9 27 81 यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 हो रहा है, तो 4 साल लगेगा। ये आंसर है डी ऑप्शन, बात खत्म, 4 साल। वेरी गुड राजा। मौसम कह रहे हैं सर कोई रास्ता है बिना पढ़े काम चल जाए? हाँ मौसम जी, बिल्कुल रास्ता है। पढ़ना कोई जरूरी थोड़ा ना है, भीख मांग के भी काम चल सकता है। कटोरा लेके खड़े हो जाओ, बहुत बिल्कुल काम चल जाएगा। अगर कोई बच्चा एक एक क्लास हमारे अटेंड करता है ना, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ता है, एक एक सवाल को समझता है, एक एक बेहतरीन चीज का नोट्स बनाता है, रिवीजन करता है, तो उसको अच्छी तरीके से पता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूं कंटेंट बनाने में, आपको समझाने में, कितने ज्यादा सवाल में प्रैक्टिस कराता हूं, कितना सही तरीके से अरेंज करता हूं चीजों को, उस बच्चे को पता होगी। लेकिन ज्यादातर बच्चे हैं नहीं। दुनिया में 20% आदमी 80% कंट्रीब्यूशन करते हैं। 20% बच्चे ही 80% योग्यता दिखाते हैं, बाकी 80% 20% कंट्रीब्यूशन करते हैं। यही नियम है दुनिया का। बाकी तो भीड़ है बच्चों, भीड़ भीड़ छट जाएगी। कुछ बच्चे बैच में छट जाते हैं, कुछ प्री में छट जाते हैं, कुछ मेंस में छट जाते हैं। आगे करेंगे सवाल नंबर 9। मेहनत करना किसको पसंद है? बिना मेहनत के सब रोटी खाना चाहते हैं, बिना मेहनत के रोटी नहीं मिलती भाई। अब तो इन खबर पढ़ ली आपने, इंदौर, इंदौर सिटी पहला सिटी बन गया। इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है, पहला सिटी बन गया इंदौर इंडिया का, जिसमें भीख देना, किस वो आदमी भिखारी आया, आपने उसको 10 रुपए निकाल के दे दिए, वो इलीगल है, क्राइम घोषित कर दिया है। आप किसी को भीख नहीं दे सकते, ना भीख मांग सकता कोई। आकर्ष कुमार जी अगले 15 दिनों में, अगले 15 दिनों में करो। पहले आकर्ष कुमार ये सवाल करके दिखाओ। अच्छा ये हाफ ईयरली वाला आ गया क्या? वो देखो, अब यहां से थोड़ी आपके लिए मुश्किल शुरू होगी, मुश्किल। अब आपके सामने
थोड़ी सी मुश्किल शुरू होगी, नहीं पर मैं मुश्किल होने नहीं दूंगा भाई। ठीक है जी, चलिए। कितने महीनों में 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपए अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, अर्धवार्षिक संयोजित। इन हाउ मेनी मंथ्स विल 8,000 yield ₹2,648 compound interest at 20% per annum compounded semi-annually? अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 8,000 रुपए पर कितने महीनों में 2,648 ब्याज मिलेगा? मेरे भाई ध्यान से सुनना, हम यहां पर जो ब्याज की दर 20% है, लेकिन हम सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं हर 6 महीने में। अगर एक साल में 20% ब्याज है, तो हर 6 महीने में 10% ब्याज होगा। तो आपको जो सीआई मिलेगा ना, वो हर 6 महीने में मिलेगा, 10-10-10% का सक्सेसिव। आपसे सवाल में पूछा है कि 8,000 रुपए प्रिंसिपल पर 2,648 कंपाउंड इंटरेस्ट कितने महीने में मिलेगा? अगर 8,000 रुपए पर 2,648 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो परसेंटेज में कितना है? इंटू 100% ही आएगा। 8×3 = 24, 8×3 = 24, 8×1 = 33.1%। आप मुझे बताओ, अगर आपको 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो कब मिला होगा? जब 10% का 3 बार सक्सेसिव करेंगे बच्चों। 10% या मैंने याद करने के लिए कहा है, 10 सबसे इंपॉर्टेंट जाता है। जब 10% का 3 बार सक्सेसिव करेंगे, 33.1% आएगा, और हर 6 महीने में आपको 10% ब्याज मिलता है। तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना, टोटल कितना हो गया? 18 महीना। तो भाई साहब 18 महीने में आपको 2,648 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। 18 मंथ आंसर है, 18 मंथ। क्लियर? बताइए, मजा आया? सर कल मेरा आरआरबी जेई एग्जाम था, सारे मैथ्स क्वेश्चन कर पाया, थैंक यू। अरे भाई, जो हमसे सीरियस होके पढ़ेगा वो सारे ही करेगा। ना जाने कितने बच्चों के मैसेजेस हैं, आते हैं, जिनका फुल फुल एक्यूरेसी के साथ 100% स्कोर रहता है मैथ में। चलो अगला सवाल, ये करके बताओ बच्चों, सवाल नंबर 10। अब इस सवाल को देखना कितने बच्चे वर्बली कर पाते हैं। ये सवाल जो है, ये सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का, आज आपसे मेंस का सवाल भी पूछ लिया हूं, करिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम इज 4,641। 10,000 रुपए पर 20% ब्याज की दर से जो सीआई है 4,641 है। इफ द कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो कितना, फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज द सम इन्वेस्टेड, मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया था? बताइए भाई। अगर आप थोड़े से भी समझदार है ना, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 2 साल। ये इसका आंसर आ गया, 2 साल, बिना कलम उठाए, बिना कलम। भाई साहब 10,000 रुपए पर आपको 4,641 सीआई मिला। अगर आपको 10,000 के प्रिंसिपल पर 4,641 ब्याज मिला, तो परसेंटेज में कितना हो गया? 46.41%। 10,000 रुपए के प्रिंसिपल पर अगर आपको 4,641 ब्याज मिला, तो इसका मतलब हो गया 46.41% आपको सीआई मिला। ब्याज की दर एक साल में 20% है, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करो। हाफ ईयरली कंपाउंड करने का मतलब एक साल में 20% ब्याज है, तो हर 6 महीने में 10% ब्याज मिलेगा। अगर हर 6 महीने में 10% ब्याज मिलेगा, तो 46.41% ब्याज कितने महीनों में मिलेगा? भाई 46.41 आएगा जब 10% का 4 बार सक्सेसिव करा जाए। जब 10% का 4 बार सक्सेसिव करा जाएगा, याद करने के लिए बोला है मैंने, रटवाया, रटवाया है कि नहीं? 10 का 2 बार सक्सेसिव 21%, 10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1%, 10% का 4 बार सक्सेसिव 46.41%। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, रट लीजिएगा भाई। यानी कि हर 6 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा, और जब 10% का 4 बार सक्सेसिव करेंगे, तो 46.41% आएगा। तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 24 महीना हो गया। 24 महीने का मतलब 2 साल, आंसर है 2 साल।
सेमी एनुअली का 4 बार कंपाउंडिंग करना पड़ेगा गौरव वर्मा। सेमी एनुअली मतलब 6 महीने का 4 साइकिल होंगी, 6 महीने की 4 साइकिल मतलब 2 साल का समय लगेगा। लिटरली ये मेंस के पेपर का सवाल था, मेंस के पिछले साल का। अब आप मुझे खुद बताओ, मैंने इतना बढ़िया तरीके से अभी तक आपको पढ़ाया है, कितने बच्चे इस काबिल थे कि इस सवाल को बिना पेन उठाए कर लेते? आप मेंस का सवाल बिना कलम उठाए कर पा रहे हो? इस लेवल का पढ़ाने में समय लगता है। ये 5-10 सवाल या 5-6 क्लास में आप नहीं हो सीख सकते भाई। इसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा कंटेंट सिखाना पड़ता है बच्चे को। आइए अगला सवाल ये करके बताएं बच्चे, सवाल नंबर 11। करो। करी भाई, वेरी गुड राजा जी, वेरी गुड। कितने समय में 64,000 रुपए 5% एनुअली कंपाउंड से 68,921 हो जाएंगे एट 5% एनुअल इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली? देखो भाई, 64,000 रुपीज कितने टाइम में 68,921 हो जाएंगे अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली। अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो, लेकिन मैं अगर आपको इसको बेसिक भी सिखाऊं, ऐसा नहीं आप बेसिक नहीं कर सकते, बेसिक भी होगा। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है मेरे भाई? अगर ब्याज 1 साल में 5% है लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड करो, तो 6 महीने में कितना होगा ब्याज? 2.5%, 2.5%। 2.5% का मतलब होता है 1/40। यानी कि मेरे भाई साहब, 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा फिर? अगर 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर हर 6 महीने में 40 रुपए एक ब्याज मिलेगा, तो 40 41 बन जाएगा, 41। ये हर 6 मंथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, हर 6 मंथ का। ये हर 6 मंथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, हर 6 महीने का। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? आप बताओ, 64,000 रुपीज का प्रिंसिपल 68,921 अमाउंट बन गया, 68,921। तो आप मुझे बताओ,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है, और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर में ही चढ़ेगा, वरना बनेगा ही नहीं सवाल। 64,000 रुपीज 68921 बन गए। देखो नीचे 40 का क्यूब है, तो ऊपर कंफर्म है, गारंटी है, मुझे याद नहीं है, ऊपर 41 का क्यूब ही होगा। देखो ना, 1 का क्यूब यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो रहा है। बहुत सारे लोग जो जोश में 3 साल आंसर लगा देंगे, आंसर 3 साल नहीं है भाई। हर 6 महीने में पावर 41 बटे, हर 6 महीने में 41/40 गुना हो रहा है। हर 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 41/40। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 6 महीने की 3 साइकिल है। ये 6 6 महीने की 3 कंप्लीट साइकिल है, ना कि 1 साल की। 6 6 महीने की 3 साइकिल, हर 6 महीने में 41/40, फिर 41/40, फिर 41/40, 3 बार गुणा होगी, लेकिन हर 6 महीने में। तो जो टाइम है ना बेटा, 6 6 महीने की 3 कंप्लीट साइकिल है, 18 महीने, और 18 महीने होता है 1.5 साल। तो इस सवाल का आंसर 1.5 साल है, ये इसलिए सवाल पेपर में और ज्यादा आता है, ना कि 3 साल। पावर का मतलब है कितनी साइकिल कंप्लीट है। अगर एनुअली कंपाउंड है 3 साल, सेमी एनुअली है 3 साइकिल है 6 महीने की, क्वार्टरली कंपाउंड है 3 साइकिल है 3 महीने की। जितनी पावर होंगी उतनी ही मेरे दोस्तों कंप्लीट साइकिल निकल के आएंगी। तो इस सवाल का आंसर 1.5 साल है। बोलो बात को। हर 6 महीने में 41/40 टाइम्स हो रहा है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 है, तो 6 6 महीने की 3 कंप्लीट साइकिल बनेंगी। तो समय होगा 18 महीने, जो कि 1.5 साल होता है। मुझे लगता है अब तो आप समझ ही गए होंगे। ये वाला सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे। ये वाला सवाल बार है, करो। सवाल है, 12% ब्याज की दर से 1,25,000 रुपए कितने सालों में 148,877 हो जाएंगे, अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली। ये मेरा सवाल है, करके बताओ। आप इस सवाल को जैसे हमने पिछला सवाल किया बेसिक से, वो भी कर सकते हो। चलो आप मुझे करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह है, बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह। 1,25,000 रुपए 148877 हो गए, ब्याज 12% एनुअली कंपाउंड है। करिए। कर पाए। 12% एनुअली कंपाउंडिंग
रेट है 1,25,000 रुपए, कितने टाइम में 148,8877 हो जाएंगे? मुश्किल सवाल है बच्चों, एमटीएस के पेपर का कर नहीं पाते बच्चे। अगर ब्याज की दर एक साल में 12% है तो 6 महीने में कितना होगा? 6%। 6% कितना होता है? 2%, 1/50, 6% आ जाएगा 3/50। यानी कि अगर ब्याज हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो हर 6 महीने में 6% ब्याज मिलेगा 3/50, यानी कि 50 पे 3 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 53। हर 6 महीने में आपका पैसा 53/50 गुना हो जाएगा हर 6 महीने में। क्लियर है? सवाल यह कहना चाह रहा है कि 1,25,000 रुपए कितने टाइम में 148,8877 हो जाएंगे? अबे कुछ कट तो रहा नहीं है। तो आप देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है। नीचे क्या बेटा है? 5 का क्यूब 125, ये 1010 का क्यूब, यानी कि नीचे 50 का क्यूब है। तो कंफर्म गारंटी कि ऊपर 53 का क्यूब ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हर 6 महीने में पैसा 53/50 गुना हो रहा है। अगर आपका प्रिंसिपल ये अमाउंट बन गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हुआ, यानी कि 6 6 महीने की 3 साइकिल कंप्लीट हो गई। तो समय कितना लगा? 18 महीने, यानी कि 1.5 साल। तो आंसर ए ऑप्शन आ गया। बहुत आसान सवाल था मेरे भाई, जिसे सभी बच्चे समझ पाए। अब हम जैसे ये वाला सवाल आप देखो, सवाल नंबर 13, ये बताइएगा। 3,90,625 रुपए 8% की दर से देखो, 3,90,625 रुपए 8% एनुअली रेट से इन वॉट टाइम विल अमाउंट टू 456,976, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। बोला है 3,90,625 का प्रिंसिपल कितने टाइम में 4,56,976 हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 8% एनम है, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। आप बेसिक से तो कर सकते हो, लेकिन ना जब ऑप्शन 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 2 साल इतना ज्यादा फर्क है, तो आप अप्रोक्स भी कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊं। 3,90,625 पे 4,56,900, 3,90,625, 4,56,976 हो गए। आप मुझे बताओ लगभग कितना परसेंट ब्याज मिला? लगभग कितना परसेंट ब्याज मिला? अप्रोक्स बता दीजिए आज आप। देखो 3,90,000 को आप मान सकते हो 4 लाख, 3,90,625 को आप लोग 4 लाख मान सकते हो, लगभग 4 लाख। कोई ज्यादा फर्क थोड़ा ना है भाई। 3,90,625 को लगभग 4 लाख मान लीजिए। 4 लाख रुपए 4,56,976 बन गए, तो आपको 56,976 ब्याज मिल गया। लगभग लगभग कितना परसेंट? ये मान लीजिए आपका 14 चौका 56, यानी कि लगभग लगभग मेरे दोस्तों 14% से ज्यादा ब्याज मिल गया। 4% से ज्यादा ब्याज मिल गया, 14% से ज्यादा है। 14% से हल्का सा ज्यादा है। मिल गया कि नहीं? 4 लाख का 14% होता है 56,000, तो 14% से ज्यादा ब्याज मिला। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अप्रोक्स आपसे हो सकते हो 4 लाख रुपए, अगर 4,56,976 बन गए तो लगभग 14% से ज्यादा ब्याज मिला। अच्छा, ब्याज एक साल में 8% है, तो हर 6 महीने में कितना होगा? हर 6 महीने में कितना होगा? 4%। तो आप मुझे बताओ लगभग 14% ब्याज आपको कितने टाइम में मिलेगा? लगभग 14% ब्याज कितने टाइम में आपको मिलेगा? लगभग बताइए। कुछ गड़बड़ है क्या?
चार 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 तो 16 हो जाएगा ना ये। 16% से ज्यादा है क्या ये? एक सेकेंड। 56,976 डिवाइडेड बाई 3,90,625। 14, 14% से ज्यादा आपको ब्याज मिला है। ब्याज की दर 8% है। हर 6 महीने में 4% ब्याज है। तो 14% से ज्यादा ब्याज कितने साल में मिलेगा बताइए? 16 से थोड़ा ज्यादा है। 16 कहां हो गया भाई? एक सेकेंड। इस सवाल में कुछ डाटा में एरर तो नहीं है? क्योंकि ये कुछ सेट बैठ नहीं रहा यहां पे। कुछ डाटा में एरर है भाई। 3,90,625 गुणा 1.04 गुणा 1.04 गुणा 1.04 गुणा 1.04। 4,56,976। ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दी हमने। गलती 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 गलती। हाँ गलती कर दी ना हमने अप्रोक्स में। हमने अप्रोक्सीमेशन में गलती कर दी। देखिए ध्यान से सुनेगा। बेसिक से कैलकुलेशन बहुत है। 3,90,625 रुपए 8% एनुअल रेट से कितने टाइम में 4,56,976 रुपए हो जाएंगे? ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। देखो ये जो प्रिंसिपल है 3,90,000, इसको मैं कह सकता हूं कि लगभग लगभग ये 4 लाख है। भाई 4 लाख है लगभग लगभग। आप बोलोगे हाँ सर। तो प्रिंसिपल आपका 4 लाख के आसपास है। 4 लाख, 4 लाख के आसपास। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 3,90,625 रुपए 4,56,976 बन गए। तो ब्याज कितना मिला आपको? ब्याज कितना मिला ये मैंने गलती कर दी यहां पे। 56 और ये 10, 66,000। यानी कि जो ब्याज आपको मिला है वो 66,000 के आसपास मिला है मेरे भाई। 66,000 के आसपास ब्याज मिला है। तो परसेंटेज में कितना आएगा भाई? ये 16% से ज्यादा आएगा। ये 16% से ज्यादा है। 16% से ज्यादा ब्याज मिला है। लगभग 17% के आसपास आपको ब्याज मिला है। तो 16% से ज्यादा, 16% से हल्का सा ज्यादा आपको ब्याज मिला है। 3,90,625 को अगर 4 लाख भी मान लिया जाए तो आपको ब्याज कितना मिला? 56,000 और ये 10, 66,000। तो यानी कि 16% से ज्यादा, क्योंकि 4 लाख का 16% 64,000 होता है। तो 16% से ज्यादा ब्याज मिला है। अब आप मुझे बताओ 16% से ज्यादा सीआई कब मिलेगा? जब 4-4% का 4 बार सक्सीव किया जाएगा। जब 4% का 4 बार सक्सीव किया जाएगा। कि सिंपल कंपाउंड टेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है भाई। इनका सक्सिव क्या आएगा? 8.16। इनका सक्सिव 8.16। फिर सक्सिव करेंगे 16.1, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई हर 6 महीने में आपको 4% ब्याज मिलेगा। तो 6 महीने की यहां पे कितनी साइकिल कंप्लीट होंगी? 4 साइकिल। तो जो समय लगेगा वो एग्जैक्ट 2 साल लगेगा। ये आंसर है, इसका आंसर 2 साल है। 2 साल। ये मैंने अप्रोक्स आपको बता दिया। ये बेसिक से भी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। क्लियर है? पिछले सवाल की तरह भी कर सकते हो। 25 और 26 की पावर 4 बनेगा। और ये आपका मैंने अप्रोक्सीमेशन मेथड सिखा दिया। दिमाग लगाने वाली बात है। 5-6 सेकंड में कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 14। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस टाइप का। 14 बनाइए। कितने महीनों में 24,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2,7783 रुपए इन हाउ मेनी मंथ्स? ये यहां पे गलत लिखा हुआ है।
चलो बताइए। इन हाउ मेनी मंथ्स विल ₹24,000 विल बिकम 27783 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है। 24,000 रुपए कितने समय में, महीने में पूछा, कितने महीनों में 27783 अमाउंट बन जाएंगे अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। क्वार्टरली भाई साहब एक बात बताइए, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, एक साल में 20% ब्याज है, तो क्वार्टरली होता है 3 महीने। 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। हर 3 महीने में 5% ब्याज होगा मेरे भाई। क्लियर है? अगर ब्याज एक साल में 20% है तो क्वार्टरली का मतलब 1/4 साल, 3 महीने, हर 3 महीने में 5% ब्याज होगा। 5% मतलब 1/20, 1/20 ब्याज होगा तो अमाउंट कितना होगा? 21/20 गुना हर 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 होगा हर 3 महीने का। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर कितने महीने लगेंगे। आप मुझे ये बताओ कि 24,000 रुपए का प्रिंसिपल 27783 अमाउंट बन गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर हुआ? आप देख सकते हैं 3 से कट रहा है 8,000 बार, और ये भाई 3 से कटेगा, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 चिंग 18, 9261 बार, तो आ गया 21/20 का क्यूब। 21/20 का क्यूब हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं ये कह सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है? 3। 3 पावर है। अगर हर 3 महीने में पैसा 21/20 गुना हो रहा है हर 3 महीने में, तो 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 3 बार करना पड़ेगा। यानी कि 3 3 महीने की 3 साइकिल कंप्लीट होंगी। 3 3 महीने की 3 साइकिल कंप्लीट होंगी तो समय कितना लगेगा? 9 महीने। 9 महीने का समय लगेगा। यह आंसर 18 महीने नहीं है, 9 महीने आंसर है। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवालों को कर लेंगे। थोड़ा हैवी है मेरे भाई। दोनों मेथड मैंने आपको सिखाए, बेसिक मेथड भी और हवाबाजी वाला मेथड भी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 15 ये बताएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, अगला टाइप, ये बताओ जल्दी से। अगला सवाल, अगला टाइप। कृष्णा इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 25,000 इन 2 पार्ट्स। कृष्णा ने 25,000 रुपए 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट किए। ही अर्नड 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन पार्ट फर्स्ट एंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन पार्ट 2। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 2 years इज 5370। 2 साल में जो टोटल ब्याज है 5370 है। तो पूछा है सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, कृष्ण भाई साहब ने 2 पार्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है। मेरे भाई 2 पार्ट में पैसा इन्वेस्ट किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 कितना? 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ये बात तो एकदम क्लियर है। ही अर्न 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन पार्ट 1। पहले पार्ट पर उसे कृष्णा ने टोटल 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे 2 पार्ट में। कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर, कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो पार्ट 1 उसने इन्वेस्ट किया 11% के सिंपल इंटरेस्ट से, और सेकंड पार्ट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 2 साल में जो टोटल इंटरेस्ट है 5370 रुपए। 2 साल का टोटल इंटरेस्ट 5370 रुपए। बताओ सिंपल इंटरेस्ट पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। आप इस सवाल में एलिगेशन भी लगा सकते हो, इस टाइप के सवाल में परसेंटेज ब्रेक मेथड भी लगा सकते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अगर ब्याज की दर 11% है सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 22%, 22%। तो पहले पार्ट पर आपको 22% का ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किया, 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? 10% का सक्सिव 21%। तो सेकंड पार्ट पर आपको 21% का ब्याज मिलेगा, 21% का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, तो 2 साल में यहां 22% इंटरेस्ट मिलेगा या 21% इंटरेस्ट मिलेगा? अच्छा, आपको 2 साल में ब्याज कितना मिला? 2 साल में आपको ब्याज मिला है 5370 रुपीज 2 साल में।
आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्टेड राशि, यानी कि आपसे पार्ट फर्स्ट पूछा है कि पार्ट फर्स्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। आप कर नहीं सकते मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट पर आपको 2 साल में 22% ब्याज मिला है, जबकि सेकंड पार्ट पे आपको 21% ब्याज मिला है। 2 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 5370। देखो भाई, 22 को ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 21% प्लस 1%? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि पहले पार्ट पर भी 21% ब्याज है और दूसरे पार्ट पर भी 21% ब्याज है, तो ओवरऑल ब्याज भी 21% होना चाहिए। अगर पहले पार्ट पर 21% ब्याज है, दूसरे पर 21% ब्याज है, तो ओवरऑल भी 25,000 रुपए का आपको 21% ब्याज मिलना चाहिए। 25,000 रुपए का 21% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, 5,250। तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 5,250। लेकिन सवाल के अनुसार आपको इंटरेस्ट मिला कितना है? 5370। तो आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? घटाइए, 120 रुपए ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला। 120 रुपए ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला। ये एक्स्ट्रा क्यों मिला है? वाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज मिलिंग? तो आप कहोगे सर क्योंकि पार्ट वन पर, पहले पार्ट पर आपको 1% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है। तो पहले पार्ट का 1% 120 रुपए के बराबर है। पहले पार्ट का 100% आपको पूछा था 12,000 रुपए। 12,000 रुपए ही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। खत्म, एकदम आसान सवाल। यह मैंने आपको सिखाया परसेंटेज ब्रेक मेथड से। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसा एक ही सवाल काफी है। समझने वाले बच्चे एक ही सवाल में कर लेंगे, आगे आएंगे भाई। करो। अगला सवाल, अमल इन्वेस्ट 12,000 एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली and 10,000 and 6% interest compounded semi-annually. Both invest being for 1 year. बहुत बढ़िया। देखो अमल के बारे में बोला गया है। अमल ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया है 8% इंटरेस्ट की रेट से, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। और अमल ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया 6% के इंटरेस्ट से, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। और दोनों ही इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए की गई हैं, एक एक साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है। आगे, बिमल इन्वेस्ट हिज मनी एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। बिमल ने अपना पैसा 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए। इफ अमल एंड बिमल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यदि अमल और बिमल को समान ब्याज मिलता है, यानी कि जितना ब्याज अमल को मिला है सेम उतना ही ब्याज बिमल को मिला है, दोनों का सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दोनों को समान ब्याज मिलता है, तो आपसे पूछे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिमल, बिमल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? बिमल ने, देखिए भाई इस सवाल में आप ये तुरंत पता लगा सकते हो कि अमल को कितना ब्याज मिला है। आप इस सवाल में बिल्कुल पता लगा सकते हो अमल को। अमल ने पैसा इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, अमल ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर 8% है, तो आप हमें बताओ 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12,000 का 8%, 12,96,960 रुपए। अमल ने 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 10,000 रुपए अमल ने इन्वेस्ट किया, लेकिन ब्याज की दर है 6%। पर ये सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। तो अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 6% है, 1 साल में अगर ब्याज 1 साल में 6% है, तो 6 महीने में कितना होगा? 3%। अगर ब्याज 1 साल में 6% है, तो 6 महीने में कितना होगा? 3%। यानी कि आपको जो कंपाउंड टेस्ट मिलेगा वो 3 और 3 का सक्सेसिव मिलेगा, 3 और 3% का सक्सेसिव, 3 + 3 + 3 गुणा 3/100 ये आएगा मेरे भाई, जो कि कितना आ जाएगा? 9/100 0.09, 6.09%। तो 6.09% आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। जो ये कितना आ गया मेरे भाई? ये आ जाएगा परसेंटेज से 2 जीरो, फिर 2 दशमलव हट जाएगा, 609 रुपए। 609 रुपए
क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। तो अमल को कुल ब्याज कितना मिला मेरे भाई? अमल भाई साहब को 960 रुपए ये और 609 रुपए ये, तो ये अमल को ब्याज मिला है 1569 रुपीज। अमल को 1569 रुपए ब्याज मिला अमल को। मैंने अलग अलग कैलकुलेशन की है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है यहां तक। 12,000 रुपए एनुअली कंपाउंड है, 10,000 रुपए सेमी एनुअली कंपाउंड है, तो दोनों पे अलग अलग कैलकुलेशन होगी। ये हुआ अमल का ब्याज। सवाल में ये बोला है कि भाई साहब बिमल एक दूसरा आदमी है, बिमल ने पैसा इन्वेस्ट किया है 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट से 1 साल के लिए, और अमल और बिमल दोनों का ब्याज बराबर है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दोनों के ब्याज का अमाउंट बराबर है। तो भाई साहब बिमल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? आप देखो भाई, बिमल ने पैसा इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पर 7.5% ब्याज की दर से 1 साल के लिए, तो 1 साल में 7.5% ब्याज। अब 7.5% कितना होता है? 3/40, 2.5% 1/40, 7.5% 3/40, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर बिमल ने 40 रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसको जो इंटरेस्ट मिल जाएगा वो 3 यूनिट मिलेगा। 40 पर 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा 3 यूनिट मिलेगा। तो अगर अमल को ब्याज 1569 मिला है तो बिमल को ब्याज भी 1569 ही होगा। 3 यूनिट की वैल्यू ही 1569 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 523। बिमल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 40 यूनिट। 40 यूनिट के लिए पूछे, 40 से गुणा, यह आ जाएगा मेरे भाई 20,000, 23 चौका 92, 920, 20,920 रुपए। ये ऑप्शन आंसर है। ये पैसा इन्वेस्ट किया बिमल ने, ये आंसर है। बेहतरीन सवाल। क्या ये अच्छा सवाल नहीं था? बहुत अच्छा सवाल था ये, एकदम शानदार सवाल था। 16 आगे चलेंगे, 17 करिए। अगला टाइप बच्चों, अगला टाइप आएगा और इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा। अगला टाइप 3 सवाल मैं आपको कराऊंगा इस टाइप के। बहुत प्यारा सवाल है, बच्चों को मुश्किल भी लगता है। 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 15 महीने में 10% प्रति वर्ष के हिसाब से छमाही में किया जाता है। 15 महीने के अंत में 1 दशमलव स्थान पर प्रतिशत लाभ क्या है? नहीं समझे? इंग्लिश में पढ़ते हैं। A sum of 20,000 is invested in 15 months at 10% per annum, compounded half yearly. 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए। ब्याज 10% पर एनम के हिसाब से हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है 10% पर एनम ब्याज की दर से। सवाल में आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज गेन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस एट द एंड ऑफ 15 मंथ। 15 महीने के एंड में परसेंटेज लाभ क्या है? परसेंटेज लाभ का मतलब कि हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर लिया जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। क्या? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो 15 महीने में कितना परसेंट गेन होगा, यानी कि 15 महीनों में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, यह सवाल पूछा गया। 15 महीने में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? जब परसेंटेज ब्याज पूछा है तो इस 20,000 की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पास समय कितना है? 15 महीने। आप हाफ ईयरली कंपाउंड करो। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने। आप ये बताओ, आपके पास 15 महीने का समय है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 12 महीना, 3 महीने की साइकिल नहीं बनेगी। 12 3 15 महीना, इसकी पूरी साइकिल नहीं बन पाएगी, कंप्लीट नहीं बनेगा। हर 6 महीने में आप कंपाउंड कर रहे हो, तो 6 महीना 6 महीना 12 महीना और ये प्लस 3 15 महीना। ब्याज अगर 1 साल में 10% है मेरे भाई, तो 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना होगा? 5%। तो भाई अगर ब्याज 1 साल में 10% है, 6 महीने में आधा 5%,
3 महीने में और आधा 2.5% ब्याज होगा। 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 2.5%, 2.5%। 3 महीने में कितना ब्याज होगा मेरे भाई? 2.5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ना दोस्त, जो आपको सीआई मिलेगा, वो इन तीनों का सक्सेसिव होगा। आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना था, केवल इन तीनों का सक्सेसिव निकालना था। और इन तीनों का सक्सेसिव आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला से। कैसे निकालोगे तीनों का सक्सेसिव? फॉर्मूला से। कैसे? पहले इन तीनों को जोड़ो। 5 5 10 प्लस 2.5 12.5। पहले आप तीनों को जोड़िए 12.5। फिर दो दो की गुणा बटे 100। 5 पच्चे 25, 5 गुणा 2.5 12.5, 5 गुणा 2.5 12.5, 12.5 12.5 25, 25 25 50। दो दो की गुणा करा, 25 12.5 12.5 50 हो गया। 50 को भाग देते हैं 100 से, 0.5 प्लस तीनों की गुणा। तीनों की गुणा करेंगे, 5 पच्चे 25 गुणा 2.5 62। 62 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.00625 ही आएगा। ये वैल्यू इतनी छोटी है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस हिसाब से आपको कितना ब्याज मिला? 12.5 प्लस 0.5, लगभग 13%। तो अप्रोक्स 13% आपको ब्याज मिला। सी ऑप्शन करेक्ट है, लगभग 13%। बताइए समझ में आया क्या? कर लोगे? चलो 2 सवाल और करेंगे हम इस पे, सवाल 18 और 19। ये बताना जरा। दो सवाल और करेंगे ऐसे। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। ए मनी लेंडर क्लेम्स ही लेंड्स मनी एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। एक लाला जी हैं। लाला जी दावा करते हैं, भाई मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैं 8% सिंपल इंटरेस्ट, 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से पैसा उधार देता हूं। बट ही क्लेवरली इंक्लूड्स बट ही क्लेवरली इंक्लूड्स द इंटरेस्ट अमाउंट in the principal when he calculates it every 6 months। देखो, जिस बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा नहीं पता, वो इस सवाल को ही नहीं समझ पाएगा, ना ही सवाल सॉल्व कर पाएगा। एक लाला जी दावा करते हैं कि भाई मेरा काम है ब्याज पे पैसा देना, और मैं 8% के सिंपल इंटरेस्ट की दर से पैसा उधार देता हूं। लेकिन लाला जी बड़े चालाक हैं। वो क्या करते हैं कि हर 6 महीने में जो भी इंटरेस्ट बनेगा, हर 6 महीने में जो भी इंटरेस्ट होगा, उसको आप अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना लेते हो। हर 6 महीने में इसकी गणना करते हैं, ब्याज हर 6 महीने में निकालते हैं, और चतुराई से ब्याज को मूलधन में शामिल कर लेते हैं और नया मूलधन बना देते हैं। यानी कि वो कह तो रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, पर ले रहे हैं वो एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट। लाला जी कर क्या रहे हैं कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज होगा, उस ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे और उस ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड करके आप वो नया प्रिंसिपल बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि वो एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो लाला जी क्या कर रहे हैं? हर 6 6 महीने पे सक्सेसिव कर रहे हैं। अब बताओ, अगर ब्याज 1 साल में 8% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 4%। अगर ब्याज 1 साल में 8% है, तो 6 महीने में कितना होगा? 4% होगा कि नहीं होगा? हर 6 महीने में दोस्त आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं? एकदम होगा। ब्याज 1 साल में 8% है, तो हर 6 महीने में कितना होगा? 4%। तो 4%, 4% का 2 बार सक्सेसिव कर ले रहे हैं लाला जी। तो एक्चुअली वो कितने ब्याज की दर ले रहे हैं? 4 4 का सक्सेसिव। 4 प्लस 4 प्लस 4 गुणा 4/100। 8 प्लस 16 8.16%। 8.16%। तो जो ब्याज की दर है ना मेरे भाई, वो बी ऑप्शन है, 8.16%। ये ब्याज की दर है। ठीक है, मजा आया? ये बताइए।
एक और सवाल बताओ ऐसा ही 19वां, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी पेपर का पूछा हुआ है बैंकिंग का। एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर है जो जिसका काम है ब्याज पे पैसा उधार देना, वो साधारण ब्याज पे पैसा उधार देने का दावा करता है, बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट आफ्टर एवरी 4 मंथ। लेकिन क्या करता है, हर 4 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको ही वो कैलकुलेशन करता है प्रिंसिपल निकालने के लिए, यानी कि हर 4 महीने में ब्याज को इंक्लूड करके नया प्रिंसिपल बना रहा है। हर 4 महीने में ब्याज को इंक्लूड करके नया प्रिंसिपल बना रहा है, यानी कि हर 4 महीने में सक्सेसिव कर रहा है। ये 4 मंथली कंपाउंड कर रहा है, 4 मंथली इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 21%। तो आपसे पूछा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की प्रभावी दर। देखो भाई, हमें निकालना है 1 साल में कितना परसेंट रेट मिल जाएगा। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। लेकिन फाइनेंसर बड़ा चालाक है, हर 4 महीने में ही इंटरेस्ट को इंक्लूड करके नया प्रिंसिपल बना रहा है, यानी कि वो हर 4 महीने में ही सक्सेसिव कर रहा है। तो 1 साल में 4 4 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 4 महीना 4 महीना 4 महीना, हर 4 महीने में वो ब्याज कैलकुलेट करता है। वो क्या करता है, हर 4 महीने में ब्याज कैलकुलेट करेगा, अमाउंट में जोड़ेगा, नया प्रिंसिपल बना देगा, फिर वहां ब्याज लगाना शुरू करेगा, यानी कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है ग्राहक से। तो आप मुझे बताओ कि अगर ब्याज 1 साल में 12 महीने में 21% है तो 4 महीने में क्या होगा, बटे 3 7%। अगर ब्याज 1 साल में 21% है तो ब्याज 4 महीने में कितना होगा, 7%। अगर ब्याज 12 महीने में 21% है तो 3 से डिवाइड करो, 4 महीने में कितना होगा, 7%। तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 7 7 7 का सक्सेसिव मिलेगा। ठीक है भाई, अब 7 7 7 का सक्सेसिव कितना होता है, पहले तीनों को जोड़ो, 21 प्लस फिर 2 2 की गुणा, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 49 तिया 147, 147 बटे 100 1.47, फिर तीनों की गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7 343, 343 को आप 10,000 से भाग दीजिएगा तो 0.0343, ये आपको सीआई मिलेगा, जो हो जाएगा 21 और 1 22.5043%, 22.5043%। ए ऑप्शन आंसर है, 22.5043%। अब आगे समझ में, ओके होगा अभिषेक, ठीक है जी। तो इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जो लैंग्वेज के साथ पागल बनाया गया है आपको। तो आज इतना ही भाई, इसके आगे मैं आपको क्वेश्चंस कल करवाऊंगा, ठीक है जी। आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे कल करेंगे।